भारत फॉलोन का खतरा नहीं डाल पाया था। एक तरफा हारे हुए इस मुकाबले में भारत ने पासा पलटा, ऐसी बाजी मारी कि एक झटके में ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत को छीन लिया। वीवीएस लक्ष्मण व राहुल द्रविड़ की दमदार बल्लेबाजी, सौरभ गांगुली के सटीक व निर्णायक फैसले और सचिन तेंदुलकर का वो दमदार ओवर जिसने ऐसी जीत का निर्माण किया जो सदा सदा के लिए इतिहास बन गई। Let's go। 2001 ऑस्ट्रेलिया का भारतीय दौरा। इंडिया पहला टेस्ट वानखेड़े 10 विकेटों से बुरी तरह हार चुका था। मैथ्यू हेडन व एडम गिलक्रिस्ट की दमदार बल्लेबाजी के सामने भारतीय बॉलर चारों खाने चित थे, जबकि ग्लेन मैकग्राथ, जेसन गिलस्पी व शेन वॉर्न ने की घातक गेंदबाजी का जवाब किसी भी भारतीय बल्लेबाज के पास नहीं था। फिक्सिंग के बुरे दौर से गुजरी भारतीय टीम दादा सौरभ गांगुली की कप्तानी में अपने घर में भारतीय टीम को एक बार फिर से स्थापित करना चाहती थी और उसकी शुरुआत हुई ईडन गार्डन कोलकाता से। ऑस्ट्रेलिया स्टीवा की कप्तानी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की आक्रामकता आप इस बात से लगा सकते हैं कि 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट उतरता था और गिलक्रिस्ट से पहले मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर, मार्को स्टीवा, रिक्की पोंटिंग और माइकल स्लेटर जैसे बल्लेबाज मानो आतंक का वो साया जिसके साय में हर एक बॉलिंग अटैक तहस नहस हो जाए। और इसी का परिणाम ऑस्ट्रेलिया के ओपनरों ने अपनी बल्लेबाजी में दिखा दिया। एक तरफ से माइकल स्लेटर और दूसरी तरफ से मैथ्यू हेडन ने भारतीय पेस को तहस नहस कर दिया। दोनों ने मिलकर 28 ओवरों में 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन फिर जहीर खान ने स्लेटर को 42 रन पर, जोशीले हरभजन सिंह ने मैथ्यू हेडन को 97 रन पर आउट करके मैच में जान फूंक दी। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवा ने एक छोर पर खूंटा गाड़ दिया, परंतु दूसरे छोर पर 22 वर्षीय हरभजन सिंह ने अपने कैरियर की पहली हैट्रिक जड़ दी, जिसमें रिक्की पोंटिंग 6 रन, एडम गिलक्रिस्ट 0 और शेन वॉर्न ने 0 शामिल थे। बावजूद कप्तान स्टीवा के शतक 110 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बना लिए। हरभजन सिंह ने हैट्रिक के साथ साथ झटके 7 विकेटों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। घरेलू परिस्थितियां और 12वें खिलाड़ी के रूप में दर्शकों की तरफ से मिल रहे भरपूर सहयोग के बावजूद भी भारतीय ओपनर सदगोपन रमेश बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। ग्लेन मैकग्राथ व जेसन गिलस्पी की रफ्तार के साथ साथ इन स्विंग व आउट स्विंग का डबल कॉम्बो पैक के साथ दूसरे ओपनर शिव सुंदर दास भी 20 रन बनाकर चलते बने। अभी बॉल को पीट कर थोड़ा पुराना किया ही गया था कि राहुल द्रविड़ को लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने बोल्ड मारकर भारत की कमर तोड़ दी। द्रविड़ भी 25 रन बनाकर चलते बने। सचिन तेंदुलकर व ग्लेन मैकग्राथ के टकराव में एक बार फिर से मैकग्राथ ने बाजी मारी और तेंदुलकर को मात्र 10 रन पर अपना शिकार बनाया और भारत को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। भारत की तरफ से एकमात्र बल्लेबाज रहे वीवीएस लक्ष्मण, जिन्होंने एक छोर को कसकर पकड़ लिया और कुछ एक बेहतरीन शॉट्स की बदौलत अपना 50 पूरा किया। लेकिन दूसरा छोर कौन संभाले? मैकग्राथ व गिलस्पी की रफ्तार के आगे हर एक भारतीय बल्लेबाज फीका था। एक के बाद एक विकेट दे दनादन गिरती गई। भारत को फॉलोन बचाने के लिए भी 75 रन की जरूरत थी, लेकिन 59 रन बनाकर लक्ष्मण अंतिम विकेट के रूप में वारने का शिकार हो गए और भारत 171 रन पर ढेर हो गया। 274 रन की लीड के साथ जहां ऑस्ट्रेलिया 7वें आसमान पर थी, तो वहीं भारत अपने ही घर में अपने दर्शकों के सामने लगातार दूसरी हार के मुहाने पर खड़ी थी। तीसरे दिन की शुरुआत में ही भारत एक बार ऑल आउट होने के बाद दूसरी बार बल्लेबाजी के लिए मैदान पर पहुंचती है। भारतीय ओपनर इस बार 50 रन की पार्टनरशिप करने में सफल रहे, लेकिन 30 रन बनाने वाले सदगोपन रमेश वारने का शिकार हो गए। रमेश के आउट होने के बाद सौरभ गांगुली ने एक कड़ा फैसला लेते हुए तीसरे नंबर पर इस बार राहुल द्रविड़ की जगह पहली पारी में बेहतरीन दिख रहे वीवीएस लक्ष्मण को बल्लेबाजी पर उतार दिया। किसको पता था कि गांगुली का ये फैसला सदा सदा के लिए क्रिकेट इतिहास में अमर हो जाएगा। लक्ष्मण ने एक छोर पर खूंटा गाड़ दिया। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शॉट्स लक्ष्मण लगा रहे थे। कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर लक्ष्मण के सामने टिक नहीं पा रहा था। इस बार लक्ष्मण की बल्लेबाजी में चौकों की बरसात हो रही थी। मैकग्राथ, गिलस्पी, वॉर्न ने सब के सब लक्ष्मण के आगे पानी भरते हुए नजर आ रहे थे, परंतु दूसरे छोर से वही पुराना हाल हमें देखने को मिलता रहा। भारत अपने 100 रन पूरे करता उससे ही पहले शिव सुंदर दास 39 रन बनाकर चलते बने। चौथे नंबर पर आए
तेंदुलकर को इस बार गिलस्पी ने अपना शिकार बना लिया और इस बार फिर तेंदुलकर 10 रन बनाकर आउट हो गए। भारत शुरुआती 3 विकेटें मात्र 115 रन पर खो चुका था। पारी की हार का डर भारत को सताने लगा था, लेकिन इस बार लक्ष्मण के साथ कप्तान गांगुली ने कुछ समय के लिए खूंटा गाड़ दिया। दोनों के बीच 100 रन से भी ज्यादा की पार्टनरशिप हुई। दादा के कवर ड्राइव और लक्ष्मण की कलाइयों ने भारत के स्कोरबोर्ड को 232 रन तक पहुंचा दिया, परंतु मैग्राफ ने 48 रन पर गांगुली को गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट कराकर फिर से मैच में पकड़ बना ली। अभी भी पारी की हार से बचने के लिए भारत को 42 रन की जरूरत थी और क्रीज पर आए राहुल द्रविड़ और यही था इस मैच का टर्निंग पॉइंट। लक्ष्मण व द्रविड़ की इस पारी ने कंगारुओं को घुटने पर ला दिया। इस बल्लेबाजी में हमने वो देखा जो क्रिकेट इतिहास में न तो पहले कभी हुआ था और न शायद ही कभी आगे हो। 232 रन से लेकर लक्ष्मण व द्रविड़ ने भारत को आगे बढ़ाया। लक्ष्मण दुनिया के उन गिने चुने बल्लेबाजों में थे जो शेन वॉर्न को पुल के माध्यम से चौके जड़ रहे थे और इसी चौके के साथ एक सिंगल चुराकर लक्ष्मण ने अपने कैरियर का दूसरा शतक पूरा कर डाला। विशेष परिस्थितियों में लक्ष्मण के इस शतक का मूल्य 4 गुना बढ़ गया था। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका था और अभी भी ऑस्ट्रेलिया के 8 रन भारत पर उधार थे। चौथे दिन का खेल शुरू होते ही दोनों भारतीय बल्लेबाज कंगारू बॉलिंग अटैक पर बरस पड़े। धुरंधर बॉलरों के कंधे झुके हुए और फील्डरों की चुस्ती सुस्ती। ऑस्ट्रेलिया कप्तान इतना हताश था कि कुल 11 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ियों से बॉलिंग करा चुका था, परंतु लक्ष्मण और द्रविड़ की कलाइयों का कोई भी जवाब उनके पास नहीं था। लक्ष्मण शतक को दोहरे शतक में तब्दील कर चुके थे और द्रविड़ अपना शतक। लक्ष्मण ने ऐसा भयानक रूप अपनाया कि जैसन गिलस्पी को एक ही ओवर में 4 चौके जड़ दिए। लक्ष्मण को रोकना मुश्किल हो चला था। पहले लंच उसके बाद चाय, परंतु वो दोनों धुरंधर क्रीज पर टिके खड़े रहे। शेन वॉर्न की लेग स्पिन अब फुल टॉस में तब्दील हो चुकी थी। मैग्राफ की लाइन लेंथ को पुल में तब्दील किया जा रहा था। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ तरीके से कुल 44 चौकों के साथ 281 रन बना लिए थे। द्रविड़ व लक्ष्मण के बीच 376 रन की एक बड़ी पार्टनरशिप हो चुकी थी, परंतु फिर लक्ष्मण 281 रन बनाकर कैच आउट हो गए और राहुल द्रविड़ 20 चौकों के साथ 180 रन बनाकर रन आउट हो गए और भारत ने कुल 657 रन 7 विकेट के नुकसान के साथ पारी को घोषित कर दिया। एक तरफ जहां भारत पर पारी की हार का डर सता रहा था, तो अब वहीं ऑस्ट्रेलिया इस मैच को ड्रॉ कराने का तरीका खोज रहा था। मानो एक झटके में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत को छीन लिया हो। 384 रन की लीड के साथ भारत बॉलिंग के लिए उतरता है। लंच से पहले अभी 12 ओवरों का खेल शेष था। 5वां दिन 376 रन की लीड और अब ऑस्ट्रेलिया मैच को ड्रॉ कराने के लिए बल्लेबाजी के लिए उतरता है। लंच आने तक उन 12 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 24 रन बिना विकेट खोए बना लिए। हालांकि मैथ्यू एडन का एक आसान सा कैच वेंकट प्रसाद ने छोड़ दिया। 74 रन की साझेदारी को हरभजन सिंह ने स्लेटर को कैच आउट कराकर तोड़ दिया। उसके बाद तो हरभजन सिंह की टर्न लेती हुई बॉलों का जवाब किसी भी कंगारू बल्लेबाज पर नहीं था। हरभजन सिंह ने जस्टिन लैंगर को 28 रन पर, स्टीवा को 24 रन पर और रिक्की पोंटिंग को 0 पर चलता कर दिया। हालांकि ओपनिंग में आए मैथ्यू एडन ने एक छोर को कसकर पकड़ लिया था और ऑस्ट्रेलिया बिना किसी मुश्किल इस मैच को ड्रॉ कराने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक बार फिर से कप्तान गांगुली ने रिस्क लेते हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बॉल थमा दी। गांगुली ने सचिन को गेंद देते वक्त कहा था कि आपके पास सिर्फ 1 ओवर है, लेकिन सचिन के इस 1 ओवर ने मैच की तस्वीर को पलट कर रख दिया। दोस्तों, तेंदुलकर ने ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक एडम गिलक्रिस्ट को LBW आउट कर कप्तान का भरोसा जीत लिया। उसके बाद एक छोर से हरभजन सिंह तो वहीं दूसरे छोर से सचिन तेंदुलकर ने सेट मैथ्यू एडन को 67 रन पर LBW आउट कर अपना शिकार बना लिया। तेंदुलकर ने कुल 11 ओवरों में 3 बहुमूल्य विकेट झटके और हरभजन सिंह ने कुल 6 विकेटों के साथ अंतिम विकेट ग्लेन मैग्राथ को आउट कर दिया। विश्व क्रिकेट में सदा के लिए विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया 210 रन पर सिमट गई और भारत ने ऐतिहासिक मैच 171 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। VVS लक्ष्मण की दमदार 281 रन की बल्लेबाजी के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, इस मैच में आपके हिसाब से टर्निंग पॉइंट क्या था? VVS लक्ष्मण 281 रन की पारी, राहुल द्रविड़